हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्कों में से एक में रहना कैसा होता है, तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हैं। खुशामदीद डेनमार्क में, एक ऐसा मुल्क जहां काम और जाती जिंदगी का तवाज़ुन सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ साइकिलिंग कौमी खेल की तरह है और हैगे का तस्वुर सबसे काली सर्दियों को भी खुशगवार और आरामदेह बनाता है। लेकिन डेनमार्क में रोजमर्रा की जिंदगी दरअसल कैसी है? क्या ये सब सिर्फ परियों के कस्बों जैसे किले, बेहतरीन डिजाइन का फर्नीचर और लामतनाही पेस्ट्रीज हैं? इस वीडियो में मैं आपको डेनमार्क की रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात को दिखाने वाला हूं और इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि ये छोटा सा स्कैंडिनेवियन मुल्क क्यों इतना हैरत अंगेज और शानदार है, जहां लोग सुकून से रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, डेनमार्क के लोग अक्सर दुनिया के सबसे खुश तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। ये दावा सिर्फ एक इश्तिहार नहीं, सन 2024 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में डेनमार्क ने 7.58 के शानदार स्कोर के साथ फिनलैंड के बाद दूसरा मुकाम हासिल किया। ये कोई इत्तफाक नहीं, डेनमार्क कई बरसों से इन फहरिस्तों में सहरे फहरिस्त रहा है। लेकिन आखिर जिंदगी को यहाँ इतना अच्छा बनाता क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह वो चीज़ है जिसका ख्वाब ज्यादातर लोग देखते हैं, यानी काम और जाती जिंदगी का बैलेंस। और डेनिश लोगों ने इस फन को कमाल दर्जे तक सीख लिया है। डेनमार्क में मयारी हफ्तावार काम का वक्त तकरीबन 37 घंटे है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑफिस में रात गए तक डेडलाइंस के बोझ तले नहीं दबता। इसके अलावा मुल्क के मजदूरी कवानीन लचकदार हैं। अगर आपको अपने बच्चों को लेने जाना हो या थोड़ा जल्दी घर जाना हो तो ये बिल्कुल मामूल की बात है। बच्चों की बात हो तो डेनमार्क में खानदान पालना भी बहुत ज्यादा आसान है। वालिदैन को दी जाने वाली फराखदिली की छुट्टियां और काम करने वाले वालिदैन के लिए मजबूत सहूलत इस बात को यकीनी बनाती है कि माएँ अपने कैरियर और खानदान में से किसी एक को मुंतखब ना करें। हकीकत तो ये है कि डेनमार्क इन ममालिक में से एक है। इसके साथ साथ यहाँ दुनिया की सबसे कम बच्चों की गुर्बत की शरह भी है। इस सब का राज एक ऐसा समाजी निज़ाम जो हकीकत में लोगों को सहारा देता है ताकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए मेहनत करने का नाम ना हो बल्कि अच्छा जीने का नाम हो। डेनमार्क में हुकूमत अपने शहरियों के लिए एक मजबूत हिफाजती जाल की तरह है और ये दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। सबसे पहले सेहत की सहूलत जो कि मुफ्त और सब के लिए है। इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी आमदनी कुछ भी ना हो या आपका पेशा कोई भी ना हो, हर एक को मयारी सेहत की सहूलियात मिलती हैं और भारी भरकम बिल्स का खौफ भी नहीं रहता। हकीकत ये है कि डेनमार्क अपनी मईशत का तकरीबन 10% हिस्सा सेहत पर खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शुमार किया जाता है। और ये सिर्फ खर्चा ही नहीं बल्कि मयार के एतबार से भी डेनमार्क का निज़ाम सेहत की दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार किया जाता है। इसी तरह तालीम भी सबके लिए मुफ्त है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। डेनमार्क का तालीमी निज़ाम तनकीदी सोच और तख्लीकी सलाहियतों पर जोर देता है। यूनिवर्सिटीज़ भी मुफ्त हैं, जिसकी वजह से तलबा कर्ज़ों के बोझ में नहीं दबते बल्कि अक्सर तलबा को हुकूमत की तरफ से माहाना वजीफ़ा भी मिलता है ताकि अखराजात पूरे कर सकें। नौकरियों के हवाले से भी डेनमार्क एक मुनफरिद मॉडल रखता है। इसमें लचकदार लेबर मार्केट और बेरोजगारी के दौरान ज़बरदस्त सहूलतें शामिल हैं। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो हुकूमत आपको माली मदद देती है और साथ ही तरबियती प्रोग्राम्स और कोर्सेज भी फराहम करती है ताकि आप दोबारा अच्छी मुलाजमत हासिल कर सकें। यही वजह है कि यहाँ बेरोजगारी की शरह दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। ये सब इस फ़लसफ़े पर मबनी है कि एक सेहतमंद, तालीम याफ्ता और सहूलत याफ्ता आबादी मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूरी है।
اسی وجہ سے ڈینش لوگ زیادہ ٹیکس دینے پر بھی خوش ہیں کیونکہ انہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ واپس ملتا ہے۔ یہ نظام اعتماد پر قائم بھی ہے اور کامیاب بھی ہے۔ ڈنمارک کا پائیداری کے ساتھ عزم صرف دکھاوا نہیں بلکہ اس کی ثقافت میں رچا بسا ہے۔ ملک کی نصف توانائی قابل تجدید ذرائع سے آتی ہے، خاص طور پر ہوا سے۔ ڈنمارک کا مقصد ہے کہ سن 2050 تک مکمل طور پر کاربن نیوٹرل ہو جائے۔ دارالحکومت کوپن ہیگن اس سال دنیا کا پہلا کاربن نیوٹرل دارالحکومت بننے کے قریب ہے۔ یہاں کی آدھی سے زیادہ آبادی روزانہ سائیکل پر سفر کرتی ہے، جو نہ صرف آلودگی کم کرتا ہے بلکہ ہوا کو صاف اور شہر کو زیادہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ کھانے کے میدان میں بھی ڈنمارک مقامی اور قدرتی اشیاء پر زور دیتا ہے اور سن 2030 تک خوراک کے ضیاع کو بھی نصف کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ پائیداری یہاں کا لائف سٹائل ہے، کوئی وقتی رجحان نہیں ہے۔ ڈینش لوگ بہت محنتی ہیں اور ذاتی سکون کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں۔ ہیگے ان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے جو سادہ خوشیوں میں سکون تلاش کرنے کا نام ہے، جیسے ٹھنڈے دن میں گرم کافی کا کپ یا دوستوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھنا۔ دفتر میں بھی یہی رویہ نظر آتا ہے، جہاں ٹیم ورک کو ترجیح دی جاتی ہے اور ذاتی وقت کی عزت کی جاتی ہے۔ دوستو، ڈنمارک دنیا کے سب سے مساوات پسند معاشروں میں سے ایک ہے۔ چاہے صنفی ہو، عمر ہو یا سماجی طبقہ، ہر کسی کو مواقع میسر ہیں۔ خواتین یہاں پارلیمان اور کاروباری دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ تعلیم اور صحت بھی سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ ایک اور خاص چیز ہے سوشل ٹرسٹ۔ ڈنمارک دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ ایک دوسرے اور اپنی حکومت پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہی اعتماد جرائم کی کم شرح اور مضبوط سماج کی بنیاد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کی قیمت کیا ہے؟ بلا شبہ ڈنمارک سستا ملک نہیں ہے۔ یہاں ٹیکس بہت زیادہ ہے، اوسطاً آمدنی کا 45% ٹیکس ہے، لیکن اس کے بدلے جو سہولیات ملتی ہیں جیسے مفت صحت، تعلیم اور بہترین فلاحی نظام، وہ اس سب کو جواز فراہم کرتی ہیں۔ رہائش خاص طور پر کوپن ہیگن میں بہت مہنگی ہے، مگر دیہی علاقوں میں کم خرچ پر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ دیکھا جائے تو ڈنمارک کی زندگی ایک شاندار ملاپ ہے، اعلیٰ معیار کی سہولتوں کا، مساوات کا اور ایک متوازن لائف سٹائل کا۔ یہاں کے لوگ واقعی ہی ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، اگرچہ اخراجات زیادہ ہیں، مگر بدلے میں جو معیار زندگی اور سکون ملتا ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ شاید ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہو، لیکن جو لوگ خوشی، مساوات اور پائیداری پر مبنی زندگی چاہتے ہیں، ان کے لیے ڈنمارک مستقبل کا نیا گھر ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ڈنمارک ملک اور اس کے چند حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔